दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में जान पहचान कार्यक्रम का आयोजन। शहर के 50 से अधिक व्यवसायियों ने लिया हिस्सा। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल की अत्याधुनिक सुविधाओं से हुए अवगत। दरभंगा। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में शनिवार को शहर के व्यवसायियों और हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम जान पहचान रखा गया था। इस संवाद में 50 से अधिक व्यवसायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान व्यवसायियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई, साथ ही उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टरों से व्यक्तिगत परामर्श भी लिया। इस मौके पर व्यवसायियों को हॉस्पिटल का भ्रमण कराया गया और उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी गई। हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायियों को यह विश्वास दिलाना है कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में वे सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके लिए अक्सर लोग अन्य शहरों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों की राय लेकर हॉस्पिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस अवसर पर पारस हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अस्पताल और समाज के बीच आपसी विश्वास और जुड़ाव को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा लगातार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पारस ग्लोबल अस्पताल के बारे में 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषज्ञताएं बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। आज का जो कार्यक्रम था वो एक जान पहचान का कार्यक्रम था। जितने भी व्यावसायिक लोग हैं दरभंगा रीजन के, वो लोग हमारे पास उपस्थित थे और उनसे एक इंटरेक्शन करना हमारा एक मोटिव था। उनसे जानना हमारा एक काम था कि हमारे पास हम और अपने पारस हॉस्पिटल को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, पेशेंट की सुविधाओं को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम और क्या बेटर कर सकते हैं। लोगों के बहुत सारे सुझाव आए हैं, उन सुझाव पे भी हम काम करेंगे और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है कि हाँ, हम पारस क्यों हैं और हम बेस्ट क्यों हैं। थैंक यू। डॉक्टर आशुतोष कुमार, पल्मोनरी मेडिसिन MD, यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनरी मेडिसिन मतलब फेफड़ा रोग विभाग। हृदय रोग विभाग लोग फैमिलियर हैं, लेकिन फेफड़ा एक अलग अंग है और उतना ही जरूरी है जितना कि हार्ट जरूरी है। सांस फूलने का कारण फेफड़े में तकलीफ से होता है। जिस तरह से हमने ड्रेनेज पाइप वगैरह देखी है, जैसे ड्रेन ब्लॉक हो जाता है तो सबको समझ में आता है, उसी तरह की पाइपलाइन हमारे चेस्ट में लंग्स के अंदर होती है, जो कि एयर पहुंचाने का काम करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। अगर उस पाइपलाइन में कहीं कोई ब्लॉकेज आ जाए, कफ फंस जाए या कोई कैंसर का गांठ फंस जाए या कोई जीवाणु विषाणु फंस जाए, ब्लड फंस जाए, इन कारणों से, या जो हम आमतौर पे धुआं, जो कि गाड़ी का भी हो सकता है, जो ट्रैफिक की वजह से होता है, बीड़ी का भी हो सकता है, सिगरेट का भी हो सकता है, और सबसे कॉमन जो घर में चूल्हा यूज होता है, लकड़ी वाला, कोयले वाला या गोबर वाला, उसका धुआं भी हो सकता है। इन सभी धुआं और प्रदूषण की वजह से फेफड़े के अंदर जो पतली नलियां होती हैं, उनमें सिकुड़न पैदा होती है और ब्लॉकेज पैदा होता है। या सिकुड़ गई तो उसमें नॉर्मल कफ जो निकलता है वो भी फंसने लग जाता है, जो आगे जाके COPD, अस्थमा और भी कई लंग डिजीजेस का कारण बनता है। मूलभूत से सांस उठने का कारण फेफड़ों की नलियों में कुछ फंस जाना या नलियों का सिकुड़ जाना ही होता है। इन चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे से संभव है, समय रहते संभव है। कुछ परहेज हैं, कुछ दवाएं हैं, जिनके साथ में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर कमिंग हियर। आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूजुअली हम लोगों के समाज में बढ़ते उम्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आजकल घुटने की दर्द की परेशानी है या कमर दर्द की परेशानी है। शुरुआती समय में लोगों को ज़मीन पे बैठने में परेशानी होती है, सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि घुटने का जो हड्डी होता है, जैसे गाड़ी का टायर चलते चलते घिस जाता है, वैसे ही घुटना का जो हम लोगों का गति होता है वो घिस जाता है एज के साथ। कुछ लोगों में जो घिसना एज के साथ जितना घिसना चाहिए उससे ज़्यादा घिस जाता है, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वो एक बहुत ही जटिल समस्या है जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि लोग चलने में परेशान होते हैं। पहले एक घुटने में होता है, फिर वही दूसरे घुटने में होता है, और फाइनली वो दर्द कमर तक आ जाता है और आदमी बेड रिडन तक हो जाता है। हमने यहाँ एक आधा पारस में ऐसे लोग भी आए जो व्हील चेयर पे आए। उसका जो सटीक इलाज है शुरुआती समय में कसरत से और कुछ दवाइयों से उसका इलाज हो जाता है, लेकिन अगर किन्हीं का भी बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गया है और वो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे हैं या बहुत ही मुश्किल से चल रहे हैं, तो उनका घुटने का प्रत्यारोपण करके एकदम अगले 25 से 30 साल तक घुटने के प्रत्यारोपण के पश्चात वो लोग बिना किसी दर्द के चल सकते हैं। और इस एक बार घुटने का प्रत्यारोपण हो जाता है तो जब घुटना ठीक हो जाता है तो कमर का दर्द भी अपने आप सही हो जाता है। और महिलाओं में ये समस्या बहुत कॉमन है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जो हम लोगों का उम्र है उसके हिसाब से हड्डी का उम्र काफ़ी बढ़ जाता है। ये खासतौर से उन महिलाओं में ज़्यादा हो जाता है जिनका बच्चेदानी का ऑपरेशन काफ़ी कम उम्र में हो जाता है, जो काफ़ी कॉमन है आजकल के सोसाइटी में। तो उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस का अगर हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो जो उन्हें दर्द होता है जोड़ों का या कमर का या अलग अलग तरह का जो भी दर्द है उस सबसे निजात पाया जा सकता है। थैंक यू। जो कोई मिथिलांचल रीजन में कोई भी पेशेंट्स रेफर होते हैं हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है कि हाँ अगर हम जाएंगे पारस हमारी जान बचेगी। नेक्स्ट, ये सारी सब सर्विसेज हमारे पास 24/7 अवेलेबल है। हम NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, तो NABH का एक क्वालिटी मापदंड होता है कि आपको उस स्टैंडर्ड पे आना ही आना है, तभी वो सर्टिफाई करता है, वरना नहीं करेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारे पास मॉड्यूलर OTs है, एडवांस ICU है, 24/7 हमारे पास रेडियोलॉजी, CT, USG ये सारे अपने हमारे रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। NABL एक्रेडिटेड लैब है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे कोई भी जांच होती है वो हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि ये 100% करेक्ट है। इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर टीम, ये हमारी एक आइडियल चीज है जो हमको सबसे अलग करती है। इंश्योरेंस हमारे पास, इवन हम आयुष्मान से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कार्डियक के सबसे ज़्यादा केस हम लोग आयुष्मान से कर रहे हैं। हमारे पास CGHS है, हमारे पास ECHS है, कैश पेशेंट्स है, जितने भी TPS और इंश्योरेंस हैं वो हमारे पास आज के डेट में अवेलेबल है। तो कोई भी पेशेंट जिसके पास इंश्योरेंस हो, TPS हो, हमारे पास आए और हमारी सर्विसेज का लाभ उठाएं। ये हमारा OT एरिया है जो आपको देखना चाहिए। मॉड्यूलर OTs हैं, सारे मॉड्यूल, हमारे पास 3 OT हैं, तीनों मॉड्यूलर OTs हैं। अगर एक पेशेंट किसी OT में ट्रीट हो रहा है और इस समय दूसरा इमरजेंसी आ गया तो हमारे पास दूसरा OT भी है और तीसरा OT भी है। इन केस कोई डिलीवरी आ गया इमरजेंसी में और दोनों हमारा OT बिजी है तो तीसरी इमरजेंसी हम उसमें ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास ये सारे फैसिलिटीज़ हैं, पेशेंट को वेट नहीं करना है। हमारी प्रायोरिटी है कि केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी लेवल पे। पेशेंट आया उसको इमीडिएट इलाज में होना चाहिए। कैथलैब है, हम लोग हार्ट के सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रीट करते हैं। आयुष्मान से अवेलेबल है हमारे हार्ट के सारे ट्रीटमेंट। अगर आपके पास कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसको हार्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो और वो गरीब हो, हमारे पास भेजिए, हम उसकी ट्रीटमेंट कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आयुष्मान के थ्रू। हमारे पास सर्जिकल ICU है जो डिवाइडेड है सर्जिकल और मेडिकल में। सर्जिकल ICU हमारे पास 8 बेड का है और मेडिकल ICU हमारे पास 11 बेड का है। नेक्स्ट,
गुड मॉर्निंग। आप सब यहाँ पे आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़ी नंबर पे हम हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं। ये मैं तो यहाँ पे बच्चा विभाग देख रही हूँ और बच्चा तो हर इंसान को प्यारा है। जब बच्चे को कोई दिक्कत हो जाता है तो पूरा फैमिली ही हिल जाता है। इसीलिए तो ये कहना हम मतलब ये है कि बच्चा एक पूरी फैमिली का मुस्कान है। अगर उसको हल्के से भी कुछ भी हो जाता है तो घर का बुजुर्ग से लेके हर इंसान तक परेशान हो जाता है। अब इस ऐसे कंडीशन में बच्चा का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फैमिली के लेवल पे, लेकिन अपने सोसाइटी अपने कंट्री के लेवल पे बच्चा ही फ्यूचर है। तो इस वजह से बच्चा जो बचपन में जो उसके गंभीर बीमारियों की वजह से जो उसको दिक्कत होती है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होता है, उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस होता है, ये इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है और देश को भी अफेक्ट करता है, जैसे आप सब जानते हैं। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि टाइम रहते जब बच्चे को सही वक्त जब उसको कोई दिक्कत, कोई भी बीमारी या दिक्कत, बुखार, सर्दी खांसी, अभी जैसे चल रहा है फ्लू, और अभी इस मौसम जैसे मौसम बदल रहा है, बारिश के मौसम से फिर वो ठंडे और की जा रहा है, बीच में बहुत गर्माहट की इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों में लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस जो हम कॉमनली बोलते हैं, ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी की वजह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों में पाया जा रहा है, जिसमें बच्चे को पसरा मारना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहना, 102, 103 तक भी बुखार चढ़ना, बिल्कुल खाना पीना नहीं लेना बच्चा, और एकदम इनएक्टिविटी मतलब कोई खेलना कूदना जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी रहता है बच्चे का, उससे बच्चा उतर जाता है, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देता है। इससे बच्चे के और भी कमजोरियाँ बढ़ती हैं। इसको समय रहती है आप अगर दिखाते हैं कि डॉक्टर के यहाँ, तो बहुत सिंपल सी इलाजों में बच्चा ठीक हो सकता है। अगर विदिन 1 वीक या जैसे गंभीरता बढ़ती जाती है तो उसके बाद किसी डॉक्टर को भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाता है। तो बहुत सिंपल है, बच्चों का एक बहुत ब्लेस्ड है, बच्चा एक ब्लेस्ड है कि उसको कोई भी बीमारी हो, इवन कैंसर तक देखा गया है बच्चों में क्योर हो जाता है, कंप्लीट निवारण जो बोलते हैं। तो इस वजह से समय रहते ही बच्चे का एक कैपेसिटी रहता है, इवन ब्रेन में भी जो भी ट्यूमर्स होते हैं, एक न्यूरोप्लास्टिक एक कैपेसिटी होता है ब्रेन का कि न्यूरॉन अपने आप को विकसित करता है, जो बॉडी बुजुर्ग में नहीं देखा जाता, मतलब बहुत कम देखा जाता है, उसमें रिकवरी कम रहता है। इसीलिए हम इस चीज़ को यूटिलाइज करना है कि बच्चों को समय रहते ही जल्दी दिखाना है। ये तो जनरल पीडियाट्रिक की बात हो गई, लेकिन हमारे अस्पताल में बहुत बेहतरीन सारी मशीनरी, मैन पावर, हर एक चीज़ का यहाँ पे व्यवस्था है, NICU का, PICU का, और हर एक सुपर स्पेशलिटी का अंडर एक रूफ में। जो भी गर्भवती महिला होती है उसको टाइम रहते ही, मतलब एंटीनेटल पीरियड में जब गर्भावस्था में उसको टाइमली दिखाते हैं, तो यहाँ पे उस बच्चे का डे 1 जैसे बच्चा पेट में आ गया, डे 1 पे आ गया, तो मदर को पता चलता है 1 महीना पे, उस टाइम से हमारे पास उस बच्चे का इलाज पॉसिबल है, वहाँ से लेके 100 साल तक या जितना भी आदमी जिंदा रहे तब तक। एंटीनेटल पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा उसको वो इम्पोर्टेंस दिया गया है अपने मेडिसिन में, क्योंकि एंटीनेटल पीरियड पे जितना बच्चा अच्छे से अंदर से विकसित हुआ, तो वही बच्चा आपको फुल टर्म में करेक्टली डिलीवर्ड मेथड में अच्छा बच्चे तुरंत रोने से बच्चे की मतलब बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, ब्रेन का डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस वजह से कहीं पे भी कोई भी गर्भावस्थी मतलब गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको हमारे पास बहुत अच्छा सुविधा है कि हमारे यहाँ पैकेज के सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम इसमें हम पूरा पैकेज, मदर को, बच्चे को, मदर का कोई भी फॉर्म में, अगर उसको नॉर्मल हो रहा है तो नॉर्मल भी हमारे यहाँ हो रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो रहा है ऐसे हालात में हमारे पास इमरजेंसी हालात में सिजेरियन भी हो रहे हैं, जिसके 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और हर डिलीवरी ओनली गायनेकोलॉजिस्ट नहीं देखती हैं, हर डिलीवरी को एनेस्थीसिया, इंटेंसिविस्ट और पीडियाट्रिशियन की मौजूदगी में ही होता है, ताकि जैसे बच्चा निकला वो डॉक्टर के हवाले हो गया।
अब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है, जो फर्स्ट मिनट ऑफ लाइफ है दैट इज कॉल्ड गोल्डन मिनट। उस गोल्डन मिनट में बच्चा तुरंत सांस लेना, जैसे हम सुनते हैं बूढ़े बुजुर्गों के, बच्चा पैदा होता है तो तुरंत अगर सांस ले लिया 2.5 किलो के ऊपर हो गया, बच्चा ठीक है, हाथ पैर हिला रहा है तो बच्चा स्वस्थ है, वो सही बोल रहे हैं। अगर बच्चा नहीं रोया तो ऑक्सीजन दिमाग पे बच्चे का नहीं पहुंचता है, इस वजह से बच्चा के सारे प्रॉब्लम्स उसी से शुरू होते हैं, क्योंकि दिमाग पे अगर ऑक्सीजन 5 मिनट तक नहीं पहुंचा तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। वो ब्रेन डैमेज परमानेंट डैमेज 1 मिनट का जो हम एक्ट अपॉन नहीं किए तो वो उस जिंदगी भर ना वो बच्चा ही नहीं पूरे परिवार को झेलना पड़ेगा। तो इस वजह से हर जो जानकारी रखते हैं, जो समझते हैं इस गंभीरता को, ये प्लीज ये मैसेज आप सबको पहुंचाएं कि हर डिलीवरी इंस्टीट्यूट में ही होना है, हॉस्पिटल में ही होना है, जहाँ पे, और ये बहुत अच्छा होगा कि जहाँ पे सुविधा हो कि गायनेकोलॉजिस्ट हो, इंटेंसिविस्ट हो, मतलब अपने एनेस्थीसिया एक्सपर्ट हो एंड पीडियाट्रिशियन हो, कि अगर बच्चा किसी कारण से गंदा पानी पी लिया, फंस गया, नहीं रोया, कमजोर पैदा हुआ, सांस की दिक्कत से लेके पैदा हुआ, तो तुरंत डॉक्टर ना 1 मिनट में, ऐसी हमारी दवाइयाँ भी हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स भी हैं, कुछ मेथड्स भी हैं, तो उसको हम बच्चे को सांस लेने में सपोर्ट कर सकते हैं। बस इतना करने पे ही पूरा फैमिली का आप समझ लीजिए कि जितना एक्सपेंडिचर उसमें, मतलब मॉनिटरी जो पैसा हम पूरी जिंदगी में उसके खर्च करते हैं, सब कुछ बच जाएगा, आपका घर का वारिस सुरक्षित आपके घर पहुंच जाएगा। तो इस संदेश को आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारी इस चीज़ के लिए हमारा पारस पूरी तरह से तैयार है, 24/7 ऑल फुल ईयर, कोई यहाँ पे छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं। जो भी महिला आती हैं उसको सुरक्षित सही से हो रहा है, जितने भी यहाँ पे डिलीवरीज हुई हैं सब सक्सेसफुल है और सब बच्चे सुरक्षित घर पहुँचे। थैंक यू। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का दरभंगा नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, 15 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय में किया घेराव। बागमती नदी के पार बसे दरभंगा नगर के वार्ड नंबर 8, 9 और 23 के बदतर हालत को लेकर एमएसयू ने दिया सांकेतिक धरना। सभी मांगों पर सकारात्मक पहल के बाद आंदोलन पर से उठे एमएसयू के नौजवान। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज पुनः एक बार फिर दरभंगा नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ निगम कार्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी के नेता प्रतीक सत्संगी, जिज्ञासा सत्संगी के नेतृत्व में बागमती नदी पार दरभंगा शहर के वार्ड 8 शुभंकरपुर, 9 रत्नोपटी और 23 बाजितपुर की बदहाली के खिलाफ एमएसयू ने 30 अगस्त को किया नगर निगम कार्यालय का घेराव। आंदोलन को संबोधित करते हुए मिथिलावादी नेता प्रतीक सत्संगी ने कहा कि पिछले 1 सालों से नगर निगम को सचेत करने का काम किया है, लेकिन निगम ने वादा खिलाफी करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किया है। प्रतीक सत्संगी ने आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में हजारों करोड़ का बजट आम जनता के किसी काम का नहीं है। लोग पानी जैसे मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। एमएसयू वार्ड नंबर 8, 9, 23 से जुड़े 15 सूत्रीय मांग को लेकर आज का आंदोलन करने का काम किया है। अमन सक्सेना ने कहा, आंदोलन दिन के 12 बजे रत्नोपटी के इमली घाट से शुरू होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम में जाकर धरना में तब्दील हो गया, जहां पर दरभंगा के मेयर और डिप्टी मेयर पर एमएसयू के छात्रों ने जमकर हमला बोला। वक्ताओं ने कहा, दरभंगा नगर निगम में फौगन के नाम पर, नाला सफाई के नाम पर हर रोज पैसा निकलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के छात्र नेता संदीप सिंह, शुभम कुमार, इंद्र श्रीवास्तव, जिज्ञासा सत्संगी, तुलसी कुमारी, राधा देवी, ममता देवी सत्संगी, प्रेम कुमार सत्संगी और गोपाल कुमार भगत ने कहा कि हमारी 15 सूत्री मांग है कि 1. वार्ड नंबर 8 शुभंकरपुर, 9 रत्नोपटी और 23 बाजितपुर के 30,000 की आबादी में सबमर्सिबल पंप लगाकर हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 2. बाजितपुर से चनरिया व रत्नोपटी शुभंकरपुर के महाराज जी पुल तक के मुख्य सड़कों का डबल लाइन सड़क
निर्माण शीघ्र हो व सड़क निर्माण कार्य की सही ढंग से जांच हो तथा सभी गलियों के अधूरी सड़कें पूर्ण रूप से बनाई जाएं। 3. ठेरी टोला से दरगाह तक नाला सड़क की मरम्मत और गद्दी क्षेत्र में स्थायी जलजमाव समाधान। 4. जल निकासी की ठोस योजना, विशेषकर गद्दी, दुर्गा मंदिर और सत्संग भवन के पास। 5. पूरे क्षेत्र में महीने में 2 बार नाला सड़क की सफाई। 6. मलेरिया डेंगू रोकथाम हेतु नियमित फॉगिंग, दवा और चूना का छिड़काव। 7. हर गली मोहल्ले में डस्टबिन की सुविधा दी जाए और सड़क पर कचरा फेंकने पर सख्त कार्रवाई हो। 8. सफाई कर्मियों की नियुक्ति, समान वेतन और सम्मान हो। 9. इन तीनों वार्डों में असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। 10. हर मुख्य चौक पर हाई मास्ट व स्ट्रीट लाइट लगाए जाए, बंद लाइटों की मरम्मत हो। 11. तीनों वार्डों को मिलाकर एक उच्च विद्यालय का निर्माण के लिए भूमि निरीक्षण कर कार्य शीघ्र प्रारंभ हो। 12. इन तीनों वार्डों के युवाओं के लिए खेल मैदान व पार्क, सामुदायिक भवन तथा एक स्थायी धरना स्थल का निर्माण किया जाए। 13. तालाबों व डबरा का संरक्षण हो तथा वार्ड नंबर 8, 9 और 23 का सौंदर्यीकरण किया जाए। 14. प्रत्येक वार्ड में पार्षद कार्यालय की स्थापना हो। 15. सार्वजनिक स्थानों पर से नोटिस जारी कर अविलंब अतिक्रमित मुक्त कराया जाए। प्रतीक सत्संगी का बयान। प्रतीक सत्संगी ने बताया कि आंदोलन की शुरुआत रत्नोपटी स्थित मुरली मनोहर मंदिर, इमलीघाट पुल से होते हुए गुल्लूवारा, शिवाजी नगर और मारवाड़ी कॉलेज के रास्ते नारेबाजी करते हुए निगम परिसर तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने निगम चेंबर के आगे दरी बिछाकर बैठकर अपनी मांगों के प्रति आवाज बुलंद की। यह आंदोलन 11 बजे से 2 बजे तक चला और हम अपनी 15 सूत्री मांगों के लिए पूरी ताकत से खड़े रहे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान तुरंत करे और जनता की आवाज सुनी जाए। आंदोलन में उपस्थित वार्ड नंबर 8, 9 और 23 के लोग में संजीव कुमार, लाला प्रसाद शाह, बेबी देवी, अनीश कर्ण, गोपाल कुमार भगत, शिवम कुमार, बहन युवा नौजवान साथी उपस्थित थे। आज आपको लोग नगर निगम का घेराव करने के लिए कुछ महिलाओं को लेकर के नगर निगम के गेट पे बैठे हैं। देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 8, 9 और 23 के मुद्दा को लेकर 15 सूत्रीय मांग है हमारा, जिसमें है जल जमाव की समस्या है, पानी की समरसेबल की समस्या है, लाइट की समस्या है, टूटी सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, फॉगिंग की समस्या है। इन्हीं लगभग 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन पर आए हैं। निगम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हम अपने मांगों को लेकर जागरूक हैं और आंदोलन करके उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग लगातार संघर्ष के रास्ते को अपनाए रहेंगे। आज शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं आंदोलन करने के लिए। अगर हमें सकारात्मक पहल नहीं मिलता है, हमारे मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में वार्ड नंबर 8 और 9 और 23 से हजारों हजार की संख्या में लाकर लोगों को हम लोग नगर निगम घेरने का काम करेंगे और जो भी हमारा मांग है उसे पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारा मांग है कि वार्ड 9, 8 और 23 में लगभग 30,000 का आबादी, वहाँ बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, समरसेबल नहीं करा हुआ है। हमारी वही मांग है कि चहरिया टोल रत्नोपट्टी में सड़क निर्माण का समस्या है, सड़क निर्माण को किया जाए। इसी के तहत हमारा मलेरिया डेंगू के रोकथाम हेतु फॉगिंग, दवा और चूना का छिड़काव किया जाए। हर गली मोहल्ला में डस्टबिन की सुविधा दी जाए, सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए, असामाजिक तत्वों का पर नियंत्रण किया जाए। आप देखेंगे कि लगातार बागमती नदी के उस पार आए दिन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। कई लोगों को जान से मारकर टांग दिया जाता है। ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपनी गश्ती उस एरिया में बढ़ाए ताकि जो कड़ाई में सूखा नशा की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार मेरा मेनली फोकस ये है कि बागमती के उस पार जाइएगा तो इलाका बहुत सुनसान इलाका है। बहुत जगह ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ गाछी ही गाछी रहते हैं, तो वहाँ पर नशा का तादाद ज्यादा रहता है। आप शहर की स्थिति में आ जाइएगा तो लड़के किसी दूसरा एरिया में ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुनसान जगह हो। ये सब जगह चिन्हित जगह है जहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है हमेशा, और जिसके कारण हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी वहाँ पर घटते रहता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आप चयनित जगह पर पुलिस गश्ती को भी बढ़ाएं। अच्छा, अभी जो आप यहाँ पे हमारी बात अभी नगर आयुक्त से फोन पर हुई है, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है,
लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपने आदमी को भेज रहे हैं, वो वार्ता करेंगे। हमें नहीं पता कि वो वार्ता क्या करेंगे। हम स्पष्टता से एक चीज़ कह देना चाहते हैं, हमें निगम प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। हमें पता है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और भी उग्र होने का काम करेगा। पिछले कई दिनों से आप एक मुहिम चला रहे थे कि नगर निगम घेराव करेंगे शांतिपूर्ण, मगर आपके पास संख्या बल भी कम है, क्या? देखिए, पिछला महीना भर से हमने अपने संघर्ष का प्रयास किया, हमने लोगों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन आज भले ही संख्या बल है, लेकिन मैंने पहला आंदोलन जब लहरियासराय धरना स्थल पर किया था तो 5 की संख्या में किया। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा दरभंगा शहर के राजकीय बंशीदास कन्या मध्य विद्यालय जी.एन. गंज लहरियासराय में नई शिक्षा नीति का महत्व विषयक संगोष्ठी सह भाषण प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को वर्ग 05 से 08 तक के छात्र छात्राओं के बीच किया गया, जिसमें 38 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में वर्ग 08 के सोनाक्षी कुमारी को प्रथम, कायनात फातिमा को द्वितीय एवं राजवीर कुमार को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि चांदनी कुमारी, लक्ष्मीनंदन कुमारी, अनन्या कुमारी, निक्की कुमारी, राशि कुमारी, रखी कुमारी, अमृता कुमारी, सत्यम कुमार, आदित्य कुमार, आयुष कुमार एवं सोनाक्षी कुमारी को चौथे से 15वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापिका रीता चौधरी ने किया। उन्होंने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन हमारे विद्यालय के बच्चों के बीच हमेशा कुछ न कुछ प्रतियोगिता करते रहते हैं। आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर कार्यक्रम किया गया है। नई शिक्षा नीति का महत्व अति आवश्यक है। इस नीति से विद्यार्थियों को अपने इच्छा के अनुसार पढ़ाई करना है। उसे जिस विषय में मन लगेगा उसी विषय को लेकर पढ़ना है और आगे बढ़ाना है। वहीं निर्णायक मंडली में शिक्षिका नूतन कुमारी एवं शिक्षक संजीव कुमार थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर संजू शर्मा, नुसरत जहां एवं किरण प्रसाद मौजूद थी। वरिष्ठ समाजवादी नेता रामजीवन सिंह के पुत्र डॉक्टर राजीव नयन जन सुराज में हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने रामजीवन सिंह का आभार व्यक्त करते हुए पुत्र का किया स्वागत। तारांकन बेगूसराय। तारांकन बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार रहे रामजीवन सिंह ने जन सुराज को अपना समर्थन दिया है। उनके पुत्र डॉक्टर राजीव नयन को आज बेगूसराय में उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने जन सुराज में शामिल कराया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि रामजीवन सिंह उन कुछ लोगों में हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो सक्रिय होते तो राजनीति की दिशा कुछ और होती। इन्होंने अब जन सुराज को अपना आशीर्वाद दिया है और अपने पुत्र को पार्टी के कार्यों में शामिल होने की आज्ञा दी है। इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूं। बता दें कि रामजीवन सिंह का करीब 50 साल लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर समेत बिहार की कई सरकारों में मंत्री रहे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। साल 2009 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। वहीं उनके पुत्र 59 साल के डॉक्टर राजीव नयन बेगूसराय के मंझौल स्थित महेंद्र सावित्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इससे पहले 27 सालों तक इसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। रामजीवन जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ये अवसर दिया कि आपके घर पर आकर आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ले सकें। इस पूरे 3 साल के प्रयास में बिहार में जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में आज नहीं हैं, जीवित हैं, राजनीति में नहीं है और जिनके बारे में समाज आज भी अच्छा बोलता है। समाज में जिनके बारे में लोगों ने कहा कि अगर वो होते, सक्रिय होते तो आज दशा इतनी बुरी नहीं होती। उन चंद नामों में एक सबसे प्रमुख नाम रहा है रामजीवन बाबू का। जब मैं यहाँ गांव-गांव चला तो लोगों ने ये कहा कि भैया वो उस तरह के आदमी अगर रहते ना तो ये दुर्दशा नहीं होती।
इसे आपका चरण स्पर्श कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपका आभारी रहूंगा। साथ में आपने और एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने अपने बेटे साहब, इनको जनसुराज के हवाले तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आशीर्वाद दिया है कि आप जनसुराज में जुड़कर समाज सुधार के इस प्रयास में कंधा लगाइए। तो मैं इस मंच से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं और चाहूंगा कि 2 शब्द आप अपने सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेडिकल चेकअप सह फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जिंदगी को स्वस्थ रखना सभी प्राणियों के लिए परम आवश्यक है। स्वस्थ रहकर ही हम जीवन में आनंद पा सकते हैं। एक दूसरे का परोपकार कर अच्छा परिवार, समाज और राष्ट्र को उज्जवल बना सकते हैं। उक्त बातें डा A.K. कश्यप, प्रबंधक, दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टरों का स्वागत करते हुए कहा। डॉक्टरों ने बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए परामर्श और मुफ्त में दवाएं दी। इस चिकित्सा शिविर में DCH इंडिया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली मोड़ रानीपुर दरभंगा के डॉक्टर अर्चना गौतम, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर अमित, प्रबंधन टीम की तरफ से संजीव सिंह, नरेश कुमार, गंगाधर, मुकेश कुमार एवं नर्सिंग टीम की तरफ से सुभाष, सपना, सुप्रिया, विकास मौजूद रहे। इस शिविर के आयोजन के लिए स्कूल के संस्थापक राजऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया। वहीं दूसरी तरफ फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे रंग बिरंगे परिधान से स्कूल की शोभा बढ़ा रहे थे। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की भागीदारी रही, जिसमें उपाचार्य भोगेंद्र कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ झा, प्रदीप कुमार झा, राजन कुमार, सुशील कुमार, अमरनाथ कुमार, मधुमिता मधु, कौशल कुमार सिंह, सुनील यादव आदि रहे। पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में दरभंगा जिला अंतर्गत विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण हेतु विशेष समकालीन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा जिले के सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष के द्वारा गंभीर कांडों में फरार वांछित अभियुक्तों की तारी एवं अवैध आग्नेयास्त्रों, मादकों पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई तथा अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। विशेष वाहन चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना, अवैध गतिविधियों जैसे शराब तस्करी, नशीले पदार्थों का परिवहन और अपराधियों की धरपकड़ करना, साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखना है। अभियान उद्देश्य यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट या वैध कागजात के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, अवैध सामग्री जैसे शराब, नशीले पदार्थ, हथियार या नकदी की तस्करी रोकना। जांच प्रक्रिया 2 पहिया, 4 पहिया और व्यावसायिक वाहनों की डिक्की, कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सामग्री की सघन जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का दूसरा दिन आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को आउटडोर एवं इंडोर विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कबड्डी बालक वर्ग के कुल 15 टीम, बालिका वर्ग में 8 टीम शामिल हुए। शतरंज में 2 दर्जन और टेबल टेनिस में 35 बच्चे शामिल हुए, जो इंदौर स्टेडियम में संपन्न कराई गई। आउटडोर स्टेडियम में वॉलीबॉल में बालिका वर्ग में 8 टीम शामिल हुई और बालक वर्ग में 7 टीम शामिल हुआ। वरिष्ठ है नागरिकों का म्यूजिकल चेयर में 25 से ज्यादा संख्या में एवं तेज गति चाल में 25 वरिष्ठ व्यक्ति शामिल हुए, जिनका परिणाम निम्न प्रकार है। वॉलीबॉल बॉयज विनर कहरिया, रनर PG हॉस्टल, वॉलीबॉल गर्ल्स विनर भालपट्टी, रनर अन्ना म्यूजिकल चेयर। प्रथम स्थान सीताराम पासवान, द्वितीय स्थान वीरेंद्र प्रसाद सिंह, तृतीय स्थान हरे राम पूजा, प्रथम स्थान भाग्य नारायण यादव, द्वितीय स्थान राजकुमार महतो, तृतीय स्थान हरे राम झा। कबड्डी बॉयज विनर्स जी क्लब शिनवार गोपाल, रनर BN अकेडमी बिरनिया, कबड्डी गर्ल्स विनर KS कॉलेज कैसे, रनर BN अकेडमी बिरनिया। आज की प्रतियोगिता का संपूर्ण देखरेख दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी श्री परिमल के द्वारा किया गया।
पुरस्कार वितरण जिला खेल पदाधिकारी जिला खेल संघ के सचिव के साथ साथ सभी खेल संघ के पदाधिकारी के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में कबड्डी अमित कुमार, वॉलीबॉल ब्रिजेश राठौर एवं मिहिर झा, बास्केटबॉल आशीष कुमार, कराटे सुरेंद्र आनंद, म्यूजिकल चेयर कुंदन कुमार एवं तेज चल मनीष कुमार के द्वारा संपन्न कराया गया। कार्यालय कार्य में कंचन ज्योति, सुप्रभा, मुकेश एवं राकेश कुमार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया गया। 3 दिवसीय खेल का समापन कल दिनांक 31/8/2025 को संडे ऑन साइकिल रैली के बाद किया जाएगा। सभी खेल प्रेम में सुबह 6 बजे से संडे को ऑन साइकिल रैली में भाग ले सकते हैं। सिंधिया घाट रेल परिसर में दैनिक यात्री संघ और रेलवे सुरक्षा बल समस्तीपुर के संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष कृष्णदेव सिंह, संचालन सचिव राकेश तिवारी, मुख्य अतिथि पोस्ट कमांडर समस्तीपुर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अविनाश क्रोसिया और धन्यवाद ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक ने किया। कई स्थानीय गणमान्य उपस्थित रहे। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन मॉडल अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 30 अगस्त 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के क्रम में क्रमशः नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 201, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल 01, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित 01, पुलिस उपाधीक्षक यातायात 01, पू 0 प्रशुंजय कुमार 01, SC&ST घनश्यामपुर थाना 01, लहेरिया सराय थाना 01, केवटी थाना 01, नेहरा थाना 01, कमतौल थाना 01, बहादुरपुर थाना 01, कुल 13 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी।
दरभंगा से दूसरे नेत्रदानी दंपत्ति बने हरिनारायण एन्क्लेव मिर्जापुर निवासी कानोडिया परिवार ने रचा इतिहास। मृत्यु के बाद भी जीवन बांटना क्या होता है, इसका उदाहरण हरिनारायण एन्क्लेव मिर्जापुर निवासी कानोडिया दंपत्ति ने प्रस्तुत किया है। 69 वर्षीय श्री निर्मल कानोडिया पुत्र स्व लक्ष्मी नारायण कानोडिया के शुक्रवार संध्या निधन के उपरांत उनके परिवार ने समाजहित में निर्णय लेते हुए उनका नेत्रदान दधीची देहदान समिति दरभंगा के सहयोग से किया। गौरतलब है कि उनकी धर्मपत्नी स्व श्रीमती सुधा देवी कानोडिया ने भी 11 मार्च 2024 को मरणोपरांत नेत्रदान किया था। इस प्रकार हरिनारायण एन्क्लेव मिर्जापुर का ये कानोडिया दंपत्ति दरभंगा जिले से दूसरा नेत्रदानी दंपत्ति बन गया है। स्वर्गीय निर्मल कानोडिया जी के भतीजे नीरज कानोडिया एवं धीरज कानोडिया ने कहा कि हमें इस बात की काफी संतुष्टि है कि अब हमारे चाचा जी की आंखों से 2 जरूरतमंद नेत्रहीनों को दुनिया देखने का अवसर मिलेगा। यह उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। उनकी पुत्री रिंकी क्याल ने कहा कि हमारी मां स्व सुधा देवी का नेत्रदान पहले ही समाज के लिए प्रेरणास्पद रहा है। अब पिताजी ने भी वही राह दिखाते हुए जीवन के बाद भी रोशनी बांटी है। ये हमारे परिवार के लिए गर्व का विषय है। दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय मंत्री मनमोहन सरावगी ने कहा कि कानोडिया दंपत्ति का ये निर्णय पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। जब कोई दंपत्ति नेत्रदान करता है तो वो संदेश केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पीढ़ियों तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि इस 29वें नेत्रदान से दरभंगा जिले ने अब तक 58 कॉर्निया का दान किया है, जिससे 50 से ज्यादा लोगों को दुनिया देख पा रहे हैं। समिति के सक्रिय सदस्य राजेश बोहरा ने बताया कि दरभंगा से दूसरे नेत्रदानी दंपत्ति का सामने आना वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये साबित करता है कि समाज में नेत्रदान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। समिति के युवा सदस्य कुमार आदर्श ने कहा कि कानोडिया दंपत्ति का ये कदम निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को नेत्रदान व देहदान की ओर प्रेरित करेगा। हमें उम्मीद है कि इनके उदाहरण से दर्जनों लोग इस महाअभियान से जुड़ेंगे। इस नेत्रदान प्रक्रिया को दरभंगा मेडिकल कॉलेज नेत्र बैंक टीम ने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ संपन्न कराया। टीम में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण कुमार, जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर धर्मदेव यादव एवं डॉक्टर रजनीश कुमार, सिस्टर कविता, काउंसलर गीता कुमारी एवं सहायक पंकज कुमार महतो शामिल रहे। नेत्रदान के समय कई गणमान्य लोग भी श्रद्धांजलि देने और परिवार का मनोबल बढ़ाने हेतु उपस्थित रहे। इनमें पूर्व विधायक श्री अमरनाथ गामी, रामलाल सर्राफ, पवन केडिया, राकेश केजरीवाल, लक्ष्मण पंसारी, शंभू लोहारुका, प्रमोद बैरोलिया शामिल थे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के क्षेत्रीय मंत्री सुशील कानोडिया ने कहा कि इस नेत्रदान ने दरभंगा ही नहीं, पूरे समाज का मान बढ़ाया है। ये कदम न सिर्फ नेत्रहीनों को रोशनी देगा, बल्कि समाज में मानवता और सेवा की भावना को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। मानवता की अनमोल मिसाल कानोडिया दंपत्ति का ये कदम दरभंगा और पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। मृत्यु के बाद भी दूसरों के जीवन में प्रकाश बांटने की यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। दधीची देहदान समिति ने लोगों से अपील की है कि वे भी नेत्रदान और देहदान के लिए आगे आएं, ताकि मृत्यु के बाद भी जीवन दूसरों के काम आ सके। नेत्रदान से संबंधित जानकारी के लिए 9431219884 पर संपर्क किया जा सकता है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।